नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रथम कवि, रचनाएं, विधाएं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के बारे में जो हिंदी में प्रथम मानी जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसे इन्होंने प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी के प्रथम कवि इन्होंने मुंज या भोज को, जो 993 ईस्वी के हैं, इनको माना है। रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि माना है चंद्रबरदाई को, ये याद रखना है। और जबकि इन्होंने कवि जो है प्रथम कवि राजा मुंज या भोज को माना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपाद या सरहपाद 769 ईस्वी में जो हुए, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू 693 ईस्वी इनका समय है, इन्होंने माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत या पुंड कवि को माना है, जो 10वीं शताब्दी में हुए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज हैं, जिनका समय 993 ईस्वी है। मुंज को इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने माना है। चलिए आगे देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरि, जिनका समय 12वीं शताब्दी है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो इन्होंने अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी के ये कवि हैं, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को 1350 ईस्वी इनका समय है, तो इनको माना है हिंदी का प्रथम कवि। और सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर एग्जाम में पूछता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा। और अगर किसी के अनुसार पूछता है तो हम उसके अनुसार बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जैन आचार्य जो हैं देवसेन, इनकी रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार को इन्होंने नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम जो रास ग्रंथ है वो जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रथम लेखक माना है, ऐसा कुछ नहीं है, गद्य लेखक माना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, ये माना गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। तो ज्योतिरीश्वर जो ठाकुर हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इनकी रचना जो है वर्ण रत्नाकर, इसे मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना माना गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। ब्रज भाषा गद्य का जो सर्वप्रथम प्रयोग है गोरखपंथी योगियों ने 1400 संवत के आसपास किया, ये शुक्ल जी के अनुसार है। दक्षिणी हिंदी के जो प्रथम गद्य लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज को, इनकी पुस्तक मिराजुल आस्कीन को दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। तो दक्षिणी हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक हैं वो हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज, और इनकी जो रचना है मिराजुल आस्कीन, इसे हिंदी की जो दक्षिणी हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में जो गंग कवि हुए हैं उनके द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है वो चंद छंद वर्णन की महिमा से होता है, जिसके रचनाकार हैं गंग कवि। आचार्य शुक्ल ने भाषा योग वासिष्ठ 1741 ईस्वी इसका रचना काल है। इसको परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी जो इसके रचनाकार हैं, इन्हें प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। तो भाषा योग वासिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम परिमार्जित गद्य
की रचना माना है और इनके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो अमीर खुसरो हैं, इन्हें पहला कवि माना जाता है खड़ी बोली में रचना करने वाला। और खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना जो है वो प्रेम सागर है, इसके रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना प्रेम सागर को माना जाता है, जिसके रचनाकार लल्लूलाल हैं। आगे देखते हैं, आगे है खड़ी बोली शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर में किया है। प्रेम सागर में खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग लल्लूलाल जी ने किया है। हिंदी साहित्य के पहला इतिहास लिखने का जो श्रेय है वो गारसाद तासी को जाता है। तो गारसाद तासी जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है जो फ्रेंच भाषा में। इसका नाम जो है वह है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। 1839 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पहली पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है ये। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण 1715 में जोहानस जोसुआ केटलर ने लिखा। हिंदी का जो व्याकरण है खड़ी बोली का, उसका जो रचनाकार हैं जोहानस जोसुआ केटलर जी हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। हिंदी साहित्य में पहली कहानी जो है वो किशोरी लाल गुप्त ने इंदुमती लिखी है। इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई। इसे ही हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इसमें भी विवाद हैं। बहुत सारे लोग जो टोकरी भर मिट्टी है उसको भी मानते हैं। आधुनिक रिसर्च के अनुसार टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और इसे शुक्ल जी भी मानते हैं इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी का पहला जो नाटक रहा है वो है नहुस। नहुस जो है 1841 में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार गोपाल चंद गिरधर दास हैं। गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसका रचनाकाल है 1882। परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट जो है उसे प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसको माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके बादल की मृत्यु 1930 में लिखा। ये एक एकांकी है बादल की मृत्यु। इसे भी बहुत सारे विद्वान हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। इसमें भी विवाद है, लेकिन अभी तक एग्जाम के दृष्टि से हम एक घूंट को ही मानेंगे हिंदी की प्रथम एकांकी। अगर पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके लिखी गई प्रथम एकांकी पूछा जाएगा तो उसके लिए बादल की मृत्यु जो राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी अर्ध कथानक है, जिसका समय है 1641 ईस्वी। मोहनदास नैमिष की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 में ये प्रकाशित हुई। इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। मोहनदास नैमिष की अपने अपने पिंजरे को प्रथम दलित आत्मकथा माना जाता है। हिंदी साहित्य में निबंध यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात है वो भारतेंदु ने किया था। भारतेंदु युग में ही बहुत सारे हिंदी की विधाएं शुरू हुई, जिसमें से ये निबंध और यात्रा वृतांत भी एक है। हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा जी हैं और इनकी रचना पद्म पराग हिंदी की प्रथम संस्मरणात्मक रचना है। राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। जो राय कृष्णदास हुए हैं इन्हें गद्य गीत लेखक माना गया है और ये हिंदी के प्रथम गद्य गीत लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है लक्ष्मीपुरा, ये हिंदी की पहला रिपोर्टाज है, जिसका जो प्रकाशन है वो दिसंबर 1938 में रूपाह पत्रिका में हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र
जुगल किशोर के संपादन में उदंत मार्तंड है। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र है वो कौन है, तो उदंत मार्तंड है। ये पूछा जाता है कि ये कैसा पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र है। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, जो 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। समाचार सुधा वर्षण जो है वो 1854 में प्रकाशित हुई और ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। जो उदंत मार्तंड है वो साप्ताहिक समाचार पत्र है, जबकि समाचार सुधा वर्षण पहला दैनिक समाचार पत्र है। इसका भी प्रकाशन कलकत्ता से हुआ, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने इसको संपादित किया। हिंदी भाषी क्षेत्र से, जहाँ से हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, उस क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका जो है वो बनारस अखबार रही है। तो ये तीनों जो अखबार ग्रंथ हैं, अखबार हैं या पत्रिकाएं हैं, इनको भी याद रखना है। तो जो पहली प्रकाशित समाचार पत्र रहा है वो उदंत मार्तंड रहा है, और जो दैनिक समाचार पत्र है वो समाचार सुधा वर्षण है। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला जो पत्र रहा है वो बनारस अखबार रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।